आइए समझते हैं कि आप लोगों का क्या रोल रहेगा, क्या वर्क रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अंकित मौर्य। हम जो है एक मार्केटिंग एजेंसी है, थर्ड पार्टी कंपनी। हम लोग जो है लोन, इंश्योरेंस, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे प्रोडक्ट्स को सेल कराते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कुछ कॉलिंग करा के, कुछ ऑन फील्ड बंदे भेज के। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग मार्केटिंग एजेंसी है। तो अभी जो है मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे आप लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो वर्क दिया जाएगा, उसके अंदर क्या काम रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह रहेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा स्क्रीनिंग करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो है, आप लोगों को जो सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो इंटरव्यू और टेस्ट के बेस पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि आप लोगों को चीज़ें समझाई जाएंगी पहले, फिर उसके बाद जो है आपको करके दिखाना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद आप नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। तो यही बेसिक सा क्राइटेरिया है हमारे यहाँ। वैसे कोई ज़्यादा इंटरव्यू या फिर हमने असाइनमेंट टेस्ट वगैरह नहीं रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये वर्क है, टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आप घर से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन से। और इसका जो टाइमिंग है वो है 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का। और आप समझते हैं कि कैसे क्या होएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके लिए आपके पास दो तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला तो आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा चीज़ जो है वो है एक मोबाइल होना चाहिए। इसके अलावा लैपटॉप, पीसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा। ठीक है। अब समझते हैं आगे क्या चीज़ होने वाला है। सबसे पहले जो है अभी जो है मैं बताने वाला हूँ डीमेट अकाउंट के बारे में, एम स्टॉक का, एम स्टॉक डीमेट अकाउंट के बारे में। तो एम स्टॉक एक डीमेट अकाउंट है जो कि एक जानी मानी फेमस कंपनी है। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो जो है आपको मिल जाएगी ये कंपनी जो है सेबी अथराइज है। मतलब सेबी जो है जैसे आरबीआई सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेबी जो है स्टॉक मार्केट में सारे लोगों का जो है मेन सीनियर आदमी है। जो गवर्नमेंटेड कंपनी है वो सेबी है। सेबी मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है। तो सेबी अप्रूव कंपनी है, सेबी में रजिस्टर्ड है ये कंपनी एम स्टॉक। अब जो है आप लोगों का जो वर्क रहेगा वो रहेगा इस एप्लीकेशंस को प्रमोट करना। आप लोगों को जो है डेटा दिया जाएगा, उस पर कॉलिंग करना है और कस्टमर से उसका जो है प्रोसेस कंप्लीट कराना है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो जो अकाउंट खोलते हैं डीमेट अकाउंट, वो आधे अधूरे पे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जो है पूरा नहीं करते, या फिर उनको नहीं समझ में आता है, या फिर टेक्निकल एरर आ जाता है। इसके वजह से जो है वो कस्टमर्स आधे पे ही छोड़ के चले जाते हैं प्रोसेस को, या फिर खोलते ही नहीं। तो एक इस प्रकार का जो है आपको डेटा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा उस प्रकार का भी डेटा होगा जिसमें आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना है और उनका जो है डीमेट अकाउंट खोलना है। ठीक है। तो एम स्टॉक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। एम स्टॉक एक कंपनी है डीमेट अकाउंट की। अच्छा, डीमेट अकाउंट क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। डीमेट अकाउंट जो है एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसकी मदद से आप जो है स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, या किसी भी कंपनी में
ख़रीदा जा सकता है स्टॉक्स वगैरह। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है डीमेट अकाउंट के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, एफएनओ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे टोटल 3-4 चीज़ें होती है जो डीमेट अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डीमेट अकाउंट का यही यूज़ होता है इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप लोग जो है कस्टमर्स का डीमेट अकाउंट ओपन करना रहेगा, आप लोगों का यही काम रहेगा। तो आइए समझते हैं कि एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होगा। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को एक यूटीएम लिंक मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यूटीएम लिंक। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको लिंक पे क्लिक करना है। यूटीएम लिंक पे आप जो है पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, जिसका भी मतलब आप जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही नाम डालना है जो कस्टमर का के बैंक अकाउंट पे है, जो मतलब उसके डॉक्यूमेंट पे नाम है आधार कार्ड पे, ठीक है। और कोई नाम डालेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है कस्टमर्स का मोबाइल नंबर डालना है और नीचे जो है ईमेल आईडी डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल के सबमिट करूँगा, ठीक है। लेकिन अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप जिस भी कस्टमर्स का डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे उस कस्टमर के पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला जो है उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा चीज़ है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये है कि उसका जो है आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है उसका आप अकाउंट यहाँ पे नहीं ओपन कर सकते। और 3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी भी कस्टमर्स का डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके मोबाइल में उस वक्त ना वाईफाई चालू होना चाहिए, ना ब्लूटूथ चालू होना चाहिए, ना ही हॉटस्पॉट चालू होना चाहिए। हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई ये तीनों चीज़ें नहीं चालू होनी चाहिए उस वक्त जब भी आप जो है कस्टमर्स का डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप अपना ही कर रहे हो या किसी का भी कर रहे हो, आपको ये हरदम ध्यान देना है। हॉटस्पॉट बंद होना चाहिए, वाईफाई बंद होना चाहिए और ब्लूटूथ भी बंद होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें चालू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब इसको जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जिस भी कस्टमर्स का जो है आप अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, सेम डिटेल डालना है जो डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं। जैसे अगर नाम अंकित मौर्य है तो अंकित मौर्य ही डालना है। ऐसा नहीं कि अगर अंकित कुमार मौर्य अगर डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे अंकित मौर्य डाल के ओपन कर दिए, तो क्या है उस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये जो लीड है रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखना है, वही इन्फॉर्मेशन डालनी है जो डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहे हैं, सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर एप्लीकेशन के अंदर भी आपको डालना है, ठीक है। आप सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद पहुंच जाएंगे आप ब्रांड के वेबसाइट पे, ठीक है। ब्रांड के वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आके आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है वही वाला जो अभी हमने डाला था वहाँ पे जिस नंबर से खोल रहे थे, और वो नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसी से खोलना है, बाकी और कोई नंबर नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी ओपन किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर अनदर मोबाइल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेकेंड,
तो जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद ईमेल आईडी डालना है, सेम ईमेल आईडी डालना है जो आपने जो फॉर्म पहले फिल किया था। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है एक सेल्फी लेनी है। ठीक है, सेल्फी लेने के बाद जो है एक अंगुली से सिग्नेचर करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद जो है इसमें कोई जो भी बैंक अकाउंट है अपना सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी बैंक अकाउंट जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। फीमेल हो तो फीमेल, मेल हो तो मेल, सिंगल हो तो सिंगल, नहीं तो मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नॉमिनी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल भी सकते हो, नहीं चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्किप भी कर सकते हो। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसे आप किसी ऐसे बंदे का अकाउंट खोल रहे हैं जो पहली बार स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, या फिर वो इसके बारे में नहीं जानता, या फिर आप अपना ही अकाउंट खोल रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपको इस ऑप्शन को नो करना है। ठीक है, यहाँ पे यस है, बट यहाँ पे नो वाले बटन को दबा के आगे बढ़ना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 6 महीने के स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान में देना है, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को इनेबल करना चाहता है, तो आप जो है यस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है नो करेंगे। अगर आप डेमो अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस वक्त जो है नो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डिजी लॉकर के पेज पे। डिजी लॉकर जो है इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। उसके ऊपर जो है चीज़ें मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप पहुँच जाएंगे एनएसडीएल के पेज पे। एनएसडीएल पे पेज पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो इसमें आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, अगेन वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी कर देंगे डाल के, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देना है, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ब्लू हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का जो है इंटरफेस ओपन होगा इसके आगे। जैसे ही आप कॉन्ग्रेचुलेसन का जो ऑप्शन ओपन होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन का जो है अगला पेज ओपन होगा, जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे तो मतलब जो है आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो यही है पूरा प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है कस्टमर्स का जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस भी कस्टमर का आप अकाउंट खोल रहे हैं उसकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस उससे एक बार पूछ लेना है कि आप एम स्टॉक इस्तेमाल करते हो क्या। अगर वो एम स्टॉक इस्तेमाल कर रहा है ऑलरेडी तो आपको उसका अकाउंट नहीं खोलना है। ठीक है, हमें सिर्फ नए कस्टमर्स का जो है डीमेट अकाउंट ओपन करना है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस एम स्टॉक का। और जैसे ही आपका अकाउंट, आप लोगों को क्या करना है अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आप लोगों को एक एक अकाउंट ओपन करके देखना है प्रैक्टिकली। अगर आप लोग ओपन कर लेते हो तो फिर जो है आप स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप पे भेजेंगे जिस पे आपको मैसेज आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेजेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग होगा। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, और सीआरएम ऐप एक आपको दिया जाएगा जिसमें
सिखाया जाएगा कि मतलब CRM ऐप को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद जो है फिर टोटल इसमें ये पूरा प्रोसेस जो है आपका जो है करीबन 1 हफ्ते का है। तो 1 हफ्ते के अंदर में आपको आपका ये पूरा जो भी है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप जो भी अकाउंट खोलेंगे पहली बार, जो आप पहला अकाउंट खोलेंगे, अगर आप वो सक्सेसफुली अगर ओपन कर लिए तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। उसके अलावा अगर आप नहीं सक्सेसफुली अगर ओपन कर पाए तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान देना है कि जो भी आप अकाउंट खोल रहे हैं पहली बार में ही ओपन करके सक्सेसफुली ओपन करना है, कोई मिस्टेक्स नहीं करना है। बाकी मैं ये PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से।